केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आज उच्च माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी और संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल हुए। देखिए वहां पर और भी क्या कुछ खास हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के योगदान को जमकर सराहा है। लखनऊ के योजना भवन में शनिवार को उत्तर प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका को अहम बताया है। मेरे लिए भारत सरकार की ओर से सबसे प्रसन्नता की बात है, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। योजना भवन में मीडिया से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्र छात्राओं के नाम पर गौरव पथ बनाने का काम बेहद प्रेरणादायक है। ये काम शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश में मेधावियों के नाम पर गौरव पथ बनाए जाने की प्रशंसा की और इसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत बताई। लेकिन मैं आज समीक्षा में जो यूपी की जो कुछ अच्छे फीचर हमारी समझ और सीख बढ़ी, उसमें उस इलाका की अच्छे विद्यार्थी के नाम पे गौरव पथ निर्माण करना, ये भी देश के अन्य राज्यों को, विशेष करके 21वीं सदी में नई पीढ़ी की ग्रामीण और छोटे इलाका के विद्यार्थियों को एक प्रोत्साहित करने वाला फीचर है। उन्होंने यूपी में एनसीसी में गर्ल्स स्टूडेंट की बड़ी सहभागिता, एनसीईआरटी की सस्ती किताबें उपलब्ध कराना और फीस रेगुलेशन एक्ट लागू करने की भी सराहना की है। स्कूली शिक्षा को लेकर योगी जी की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ के छात्रों को मिलने वाली किताबों को सहज बनाने के लिए यूपी सरकार और एनसीईआरटी ने मिलकर काफी सस्ती दर पर किताबें उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूपी में कॉलेज ड्रॉप आउट की संख्या जिस तरह से घटी है वो बहुत ही सराहनीय बात है। देश में उसको स्केल करना, रेप्लिकेट करना सहज होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यूपी की शिक्षा विभाग के बारे में अनेक गुणात्मक इम्प्रूवमेंट इन दिनों में हुई है। ड्रॉप आउट्स की संख्या में कटौती आई है, रिडक्शन हुई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने बेहतर काम किया है। इस विभाग ने शिक्षा देने के साथ स्किल डेवलपमेंट का भी काम किया। देश में नई पीढ़ी को 21वीं सदी के लिए प्रोत्साहित करने की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। अब यूपी के अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर बदलाव के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन में किताब को सहज और सुलभ दर पे विद्यार्थियों को मिले, इसीलिए एनसीईआरटी के साथ अनुबंधित होके यूपी शासन और एनसीईआरटी दोनों मिलके काफी मात्रा में सस्ते दर में गुणात्मक किताब और यूपी की कैरिकुलम को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की कैरिकुलम को यहाँ लागू करना, हर एक राज्य की प्रायोरिटी और चरित्र अलग होते हैं। यूपी की कैरिकुलम को एनसीईआरटी के साथ मिलके यूपी की विद्यार्थियों के लिए सहज और सुलभ दर पे उपलब्ध कराना, मैं मानता हूं देश की स्कूली शिक्षा में ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट कदम है, जिसको हमारे योगी जी की सरकार ने और दिनेश जी की नेतृत्व में उसको करवाया गया है। इस बैठक के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। सबसे प्रसन्नता की बात, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही मायने में क्रियान्वयन किया है। यहाँ पर देश की आबादी के करीब 15 से 18% विद्यार्थी हैं। इनकी संख्या भी तकरीबन 5 करोड़ है। यहाँ पर तो लगातार शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश से ही देश में गुड गवर्नेंस और सुशासन होगा। दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।